दोस्तों महाभारत के सभी पात्र बड़े जीवान थे और दोस्तों उनका जो जन्म हुआ था वो रहस्यों से भरा हुआ था। बहुत ही सिस्टमेटिक वे से प्रकृति ने प्रारब्ध में उनको तैयार किया गया था दोस्तों, क्योंकि उस समय अधर्म बहुत बढ़ गया था। और दोस्तों महाभारत के युद्ध में लाखों लोग मारे गए और जितने अधर्मी लोग थे उनको सिस्टमेटिक वे से एकत्र करना था दोस्तों। प्रकृति की ये चाल थी, उसी हिसाब से सबको इकट्ठा किया गया दोस्तों। इसमें जो मेन पात्र थे वो रहस्यों से भरे हुए थे और वो हमारे जीवन से, भूत और वर्तमान भविष्य से आज भी किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं दोस्तों। महाभारत में जितने श्राप दिए गए, जितने वचन दिए गए, वो सब का कोई ना कोई कारण था और वो सब रहस्य से भरे हुए थे दोस्तों। इसी क्रम में आज मैं बात करूंगा द्रौपदी जी के रहस्यों के बारे में और द्रौपदी जी के जो 3 पुनर्जन्म थे, मतलब द्रौपदी बनने में उनको 3 जो पुनर्जन्म लेने पड़े उसकी चर्चा होगी दोस्तों। और द्रौपदी पे कई वीडियो में बना चुका हूँ दोस्तों। आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों द्रौपदी कौन थी, उन्होंने कितने जन्म लिए थे और कितनों जन्मों के बाद वो द्रौपदी बनी थी, ये बहुत ही रोचक विषय है और रहस्यों से भरा हुआ है दोस्तों। ये आपको ये स्टोरी हैरत अंगेज कर देगी कि कोई इतनी बड़ी तपस्या कर सकता है जो युगों युगों तक चले दोस्तों। द्रौपदी के पूर्व जन्म के बारे में जो बातें हैं वो आपने नेट पे देखी होंगी, लेकिन उनमें से जो बातों को सिस्टमेटिक वे से जो प्रस्तुत किया गया है वो आप देवी भागवत पुराण में देख सकते हैं। उसके आधार पर दोस्तों द्रौपदी जी का जो पुनर्जन्म था उसका संबंध सतयुग से लेकर के द्वापर तक था दोस्तों। ये बहुत बड़ा समय होता है दोस्तों। ये सतयुग से प्रारंभ होकर द्वापर तक आता है। इसके 2 चरण हैं, पहला सतयुग से लेकर के त्रेता तक, फिर त्रेता से लेकर के द्वापर के प्रारंभ तक, फिर द्वापर से द्वापर तक दोस्तों। ये कहाँ से शुरू होती है कहानी? सतयुग से दोस्तों। सतयुग में एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, उनकी घर एक पुत्री का जन्म हुआ था दोस्तों। वो पुत्री जो थी उनकी बहुत ही निपुण थी, बहुत ही तीव्र बुद्धि की थी और दोस्तों उनकी एक ख़ास बात थी कि उन्होंने चारों वेद अपनी कुंवारी अवस्था में ही चारों वेद कंठस्थ कर लिए थे। और दोस्तों चारों वेद तो बहुत लोगों कंठस्थ हुए हैं, लेकिन उनका जो मंत्रों का उच्चारण था वो इतना ज़्यादा चमत्कारी था, इतना ज़्यादा सम्मोहनी था कि जो सुनता था मंत्र मुग्ध हो जाता था दोस्तों। जब वो मंत्रों का उच्चारण करती थी तो लगता था गायत्री देवी स्वयं आकर प्रकट हो गई हैं दोस्तों। इस वजह से जो ऋषि मुनि लोग थे वो काफ़ी आकर्षित हुए और ऋषि मुनियों ने और लोगों ने राजा को सलाह दी और उसका नाम देववती रख दिया, क्योंकि वो वेदवती रख दिया दोस्तों। वो वेदों के बारे में सभी जानती थी। लेकिन दोस्तों एक समस्या तब आ गई जब वेदवती ने अपने पिता से कहा मैं विवाह नहीं करूंगी। पिताजी काफ़ी परेशान हो गए दोस्तों। जब पिताजी ने काफ़ी जिद की तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ श्री नारायण से विवाह करूंगी। तो दोस्तों आप जानते हैं नारायण से विवाह करना कितना कठिन है, उनको पाना कितना कठिन है, विवाह करना तो बहुत दूर की बात है। इसी वजह से वो तपस्या करने चली गई हिमालय पर्वत पे की कंदरों में और दोस्तों बहुत सालों तक वो तपस्या करती रहीं और दोस्तों ऐसा पिता को बहुत आश्चर्यचकित हुए और उनकी तपस्या युगों युगों तक चलती रही दोस्तों। पूरा सतयुग बीत गया, वो तपस्या करती रहीं। उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में रावण वहीं से गुजर रहा था। जब उसने देखा कि ये सुंदर कन्या एक तपस्या कर रही है, ओम नमो नारायण दोस्तों, वो काम वासना का शिकार हो गया और उसने उसको उस दृष्टि से देखा। चूँकि ये जो देववती थी जो तपस्या कर रही थी, उन्होंने सोचा ये अतिथि है, उन्होंने अतिथि का स्वागत किया और सम्मान किया दोस्तों। अतिथि जो है भगवान का रूप होता है, लेकिन उस रावण ने, चूँकि वो दुष्ट था, उसने उसका गलत मतलब निकाला और
देववती से वेदवती से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया और उसको छुआ। दोस्तों ऐसा करने पे वो बहुत नाराज़ हुई और उसने रावण से कहा कि मैं विवाह करूंगी तो केवल श्री नारायण से करूंगी। और जब रावण नहीं माना, बहुत जिद करने लगा, तो दोस्तों उसने रावण को श्राप दे दिया। कहा तुम जिस स्त्री के लिए इतना परेशान हो, यही स्त्री तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। और दोस्तों श्राप दे करके, चूँकि उस रावण ने उनको छुआ था, स्पर्श किया था, इस वजह से उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया। दोस्तों इस अवस्था को देख करके रावण भी भौचक्का हो गया। और दोस्तों इस तरह से जो वो कन्या थी, सतयुग की कन्या, उसका अंत हो गया। दोस्तों अब ये यात्रा थी सतयुग से त्रेता की। अब दोस्तों त्रेता से द्वापर में चलते हैं, उसके दूसरे चरण में। दोस्तों दूसरे चरण में क्या हुआ, ये जब राम जी पंचवटी में आए और अपने पिता की आज्ञा मान करके वो जंगल की वनवास काट रहे थे, उनको दोस्तों मालूम था कि बस यही टर्निंग पॉइंट है सीता जी का। और दोस्तों इस वजह से उन्होंने अग्निदेव को आज्ञा दी और अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने असली सीता को उन्हें सौंपा और अग्निदेव ने उन्हें छाया सीता के रूप में एक स्त्री दी दोस्तों, वो जो छाया सीता थी। और दोस्तों उन्हीं के साथ श्री राम जी ने पूरी लीला की। दोस्तों वो जो छाया सीता थी वो वही कन्या थी जो पिछले जन्म में वेदवती थी। दोस्तों इस तरह श्री राम जी का साथ मिला उनको और वो उस जन्म में रहीं। लेकिन दोस्तों जब पूरा वनवास हो गया और श्री राम जी का जो लंका विजय प्राप्त हो गई, उसके बाद श्री सीता जी को फिर पुनः वापस करना था, वही पुरानी सीता लाना था, असली सीता लाना था। इसलिए उन्होंने फिर अग्नि परीक्षा के रूप में लोगों के मन में डाला और लोगों ने जब बहुत दबाव डाला तो अग्नि परीक्षा में अग्निदेव ने फिर उनको असली सीता दे दी और छाया सीता को वापस कर दिया। लेकिन दोस्तों जब छाया सीता जाने लगी तो छाया सीता ने श्री राम जी से कहा कि मेरा आपका जो संबंध बस यहीं तक है, मुझे इससे कोई लाभ नहीं हुआ है, मुझे आपका और संग चाहिए। दोस्तों श्री राम जी ने उनको समझाते हुए कहा कि द्वापर में मैं आपके साथ रहूँगा और तुम्हें संपूर्ण साथ दूंगा। दोस्तों यही द्वापर में जो श्री द्रौपदी जी के रूप में इनका चयन होता है। दोस्तों श्री राम जी ने ये भी कहा कि तुम द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए कार्य करोगी, एक अहम कार्य करोगी। दोस्तों इसलिए वो फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब दोस्तों यात्रा शुरू होती है द्वापर से द्वापर की। दोस्तों वो जो श्री राम जी ने उनको ये भी सलाह दी कि तुम जाओ महादेव जी की तपस्या करो जाके, वो तुमको एक अच्छा पति देंगे। दोस्तों जब कन्या ने वो छाया सीता ने तपस्या की हिमालय पर जाके, तो उन्होंने 14 गुणों वाले पति की कामना की थी। दोस्तों कहा जाता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 14 गुणों के बजाय श्री महादेव जी ने उनको केवल 5 गुणों वाला पति देने को कहा। दोस्तों देवी भागवत पुराण में ये भी कहा गया है कि उन्होंने 5 बार पति 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 कहा था, इसलिए उन्होंने 5 पति प्राप्त हुए थे। दोस्तों जब उन्होंने महादेव जी से पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि धर्म स्थापना के लिए ज़रूरी है, बस इसका उत्तर तुम्हें द्वापर युग में मिल जाएगा। दोस्तों वही द्वापर युग में पांचाली के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और दोस्तों ये स्वयं अग्नि से प्रकट हुई थी और पूरे युद्ध में, महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी का साथ, द्रौपदी जी का साथ सभी से छुपा नहीं है। दोस्तों श्री द्रौपदी जी के केवल एक ही सखा थे, श्री कृष्ण जी। दोस्तों श्री कृष्ण जी और श्री द्रौपदी में भाई बहन का संबंध था। दोस्तों श्री द्रौपदी जी के इतने रहस्य हैं कि आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ तक कि कहा जाता है कि श्री द्रौपदी जी जो थी काली जी का अवतार थी। दोस्तों इस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। आप कमेंट में हमको बताइए कि आपको वो वीडियो पसंद सुनना है या नहीं। दोस्तों श्री द्रौपदी जी जो थी, इतने रहस्य थे उनके पास कि यहाँ तक कि कहा जाता है कि युधिष्ठिर, भीम और नकुल, सहदेव सब इनके पति थे और उनके सभी गुण से संपन्न थे।